हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज और आप सभी को भाई दूज की बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके भाई हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और आपके साथ रहें। तो आज तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, मतलब आज सुबह के सारे काम मेरे लेट हो गए हैं, लेट ही उठे हम। और आज मेड आनी थी लेकिन आई नहीं, उस चक्कर में ना सारे काम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। खाना भी नहीं बना था, पूजा भी नहीं हुई थी, बच्चे तैयार भी नहीं थे। इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर था उस टाइम दिमाग में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन धीरे धीरे करके खैर सारे काम एक के बाद एक होते गए। और पहले तो हमें ये लग रहा था ना कि हम घर नहीं जाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं चली जाओ, साल में एक बार ही ऐसा आता है ना, एक दो बारी तो घर जाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि सारे भाई तो यहाँ आ नहीं सकते। तो सिर्फ एक ही भाई यहाँ आ सकता है। तो हस्बैंड बोले ना कि तुम चले जाना तो सारे भाइयों की टीका हो जाएगा, वैसे तो कभी मिलना हो नहीं पाता है, तो इसलिए घर भी जाना है। और अभी मतलब बहुत सारे काम, अभी मेरा खाना भी समझ लीजिए नहीं बना है, बस हम पूजा करने के लिए आ गए हैं तैयार होके फटाफट। ऐसे ही हमने नॉर्मल सा सूट पहन लिया है और पूजा कर रहे हैं। घर जब जाएंगे तो कपड़े चेंज करेंगे, ये पहन के नहीं जाएंगे। तो सिद्धि को भी भाई पूजा करनी है, सिद्धि का भी भाई दूज है, सिद्धि का ये दूसरा भाई दूज है, तो सिद्धि को भी पूजा करनी। तो उनको भी कुछ कुछ बताते जा रहे थे हम कि ऐसा ऐसा करो। हालांकि वो कर अपने मन का ही रही थी, लेकिन फिर भी पूजा कराना ज़रूरी था सिद्धि को भी। तो सिद्धि भी थोड़ी बारी पूजा हम लोगों के साथ कर रही थी और उसी में पूजा कर रही थी, उसी में खा रही थी, उसी का सब इधर उधर की सब बातें, इधर उधर की चीज़ें कर रही थी। तो खैर यहाँ पे हम लोगों की पूजा शुरू हो गई है और पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस पूजा की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये जो सब कुछ बनाया है ना, ये मम्मी ने बनाया है, जबकि हमने पूजा की कोई तैयारी नहीं की। सुबह से हम घर के ही काम कर रहे थे, लेकिन आज ना वही लेट उठे ना, तो सारे काम लेट लेट होते ही चले जा रहे हैं और दिमाग बिल्कुल ना ऐसे बंद हो गया था काम करना। और जैसे कि आज छोले वगैरह बनने थे तो प्याज वगैरह भी नहीं था, और बिना प्याज वगैरह के छोले अच्छे नहीं लगते। तो हस्बैंड को हमने भेजा था ना थोड़ी सी सब्ज़ी लाने के लिए, तो हस्बैंड भी गए और फिर काफ़ी देर बाद आए, तो उस वजह से भी खाना काफ़ी लेट हो गया। चावल वगैरह मेरा बन चुका है और आटा भी मेरा लग चुका है। पूरियाँ हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पूरियाँ ना ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं, गर्मा गर्म सबको तुरंत के तुरंत निकाल के देंगे। और छोले प्याज नहीं था इसलिए नहीं बने। और बाकी ना दूध वगैरह भी सारा कुछ गर्म हो चुका है, तो मेरे काम मतलब हो चुके हैं। और मतलब मेड नहीं आ रही है तो झाड़ू पोछा वगैरह भी सब हमने किया ना। एक तो लेट उठे, ऊपर से वो सारे काम भी करने थे, तो वो भी सारे जब काम किए तो खाना पीना और पूजा और ज़्यादा लेट हो गई। अभी यह 12:30 का समय हो रहा है। और फिर ये लगता है ना, जब कोई पूजा होती है तो फिर ये फील होता है कि एक बारी पूजा कर लेना, उसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे। तो हमारा तो मतलब यही होता है कि हम चाय भी नहीं पीते हैं, क्योंकि खाली चाय हमें अच्छी नहीं लगती है और बिस्किट वगैरह कुछ ले नहीं सकते थे चाय के साथ। तो फिर हमने कुछ खाया पिया नहीं, हम ऐसे ही बैठ गए पूजा में और अब सीधा खाना ही खाएंगे। तो यहाँ पे ना मम्मी सिद्धि के हाथों में लगा रही थी, वो जो रोली नहीं रहती है वो हाथों में लगाई जाती है भाई के नाम की, तो सिद्धि के वो लगा रही थी। और हम सिद्धि के नाम के माले बना रहे थे, सानिधि के नाम के। सिद्धि तो बना नहीं पाएगी, अभी बड़ी हो जाएगी तो सिद्धि बनाया करेगी। और ये देखिए सिद्धि के हाथों में मम्मी ने रोली लगा दी है, सिद्धि दिखा रही है अपने पापा को। और पापा ही उसके अभी वीडियो बना रहे थे, तो पापा को दिखा रही है कि देखो ये क्या लगा दिया दादी ने मेरे हाथों में, इसको साफ़ कर दो। तो एक बारी पूजा हो जाएगी ना फिर साफ़ कर दिया जाएगा। और ये सब पूजा करने के बाद ना सबको टीका भी लगवाना है, डैडी की टीका लगना है, हस्बैंड को टीका लगना है, और राजू मामा तो पहले से यही है, तो मम्मी राजू मामा को टीका लगा देंगी फटाफट। तो डैडी और हस्बैंड को टीका अब पहले तो मतलब कोई था नहीं लगाने वाला, लेकिन अभी ना सिद्धि लगा देती है मेरी, तो सिद्धि से फटाफट टीका सबके लगवा देंगे। सिद्धि के आने से ये बहुत आराम हो गई है। पहले ना हम लोगों को किसी ना किसी को बुलाना पड़ता था आस पड़ोस से या किसी को रिश्तेदारी से कि इन लोगों की टीका लगा दे आगे, क्योंकि हम तो लगा नहीं सकते। और तो अब ना सिद्धि लगा देती है। सिद्धि डैडी के टीका करती है और हस्बैंड के टीका करती है, और सानिध्य के तो मानो करेगी ही करेगी।
तो यहाँ पे फटाफट पूजा करेंगे, उसके बाद सबके टीका करेंगे, उसके बाद फिर सबको फटाफट खाना खिला देंगे, क्योंकि डैडी अभी अभी हमसे बोल के गए हैं कि ना उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख लगी है। और छोला वगैरह बन रहा था ना, तो उसकी महक जा रही थी बाहर, तो डैडी बोल रहे थे खाने की महक भी आ रही है, तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो ऐसा करो जल्दी से पूजा वूजा ख़त्म करके ना फटाफट खाना दे दो, क्योंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 1 बज गया था। तो यहाँ पे हम ना टीका लगाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। एक प्लेट में मिठाई वगैरह निकालेंगे और जो टीका चंदन वाली प्लेट है उसमें रख देंगे, तो उसी से ना टीका भी हो जाएगा और उसी से मम्मी सबको मीठा भी खिला देंगी। तो यहाँ पे ना ये हुआ कि सब लोग ना बाहर ही टीका लगाएंगे, सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे। आजकल का मौसम अच्छा है तो सब लोग बाहर ही बैठते हैं ज़्यादातर। तो मम्मी आ गई हैं फटाफट और हम पूजा की प्लेट लेके आ गए हैं, तो मम्मी फटाफट राजू मामा की टीका लगा देंगी। उसके बाद सिद्धि से हम डैडी को टीका लगवा देंगे, हस्बैंड को लगवा देंगे। तो यही सब यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। और हमने तो पूजा कर ही ली है, तो अब हमने ना पूजा करने के बाद सबसे पहले हमने पानी पिया है जाके 2 ग्लास भर के, क्योंकि हम सुबह सुबह पानी पीते हैं और जब हमें सुबह पानी नहीं मिलता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मेरा बीपी ना बिल्कुल लो होता जा रहा है। तो हमने फटाफट 2 ग्लास भर के पानी पिया और फिर हम बाहर आए, फटाफट यहाँ सबकी टीका करा देंगे। मेरी बात मेरे भाई से हुई है, तो बोला ना कि हम दीदी वहीं आ जाएंगे, घर पे टीका लगा देना मेरे, और फिर तुमको हम ना लेके घर आ जाएंगे, मतलब मेरे मायके। तो वहाँ पे हम सबके टीका लगा देंगे। तो इससे ये हो जाएगा ना कि सारे भाइयों की टीका लग जाएगा एक साथ, नहीं तो फिर ना लग नहीं पाता। और यहाँ पे देखिए सानिध्य कितना परेशान कर रहे हैं, सीधे से टीका नहीं लगवा रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रहा है एक जगह पे, चुपचाप की एक जगह बैठ जाए चुप होके तो उसके टीका लग जाए। तो अभी इतना बड़ा सा टीका सानिध्य के लग जाएगा ना कि ऐसा लगेगा जैसे सिद्धि ने ना सानिध्य की मांग भर दी हो। तो ये देखिए इतना बड़ा टीका लग गया इसकी शैतानी की वजह से, इसको ये देखिए कितना बड़ा टीका लग गया इसको। मतलब सानिध्य का क्या है ना कि वो एक जगह चुपचाप बैठता ही नहीं है, वो हिलता डुलता ही रहता है। उसको लगता है कि ना बैठेंगे नहीं, हम बस चलते रहेंगे। जब से सानिध्य चलना सीखे हैं तब से ना उनकी आंखें खुलती हैं, वो बिस्तर पर से उठ जाते हैं, चलना चालू करते हैं। जब तक वो दोबारा सो नहीं जाते तब तक वो चलते ही रहते हैं। इतना चलता है ये लड़का, पता नहीं थकता नहीं है। मतलब रात में कभी कभी ऐसा होता है ना कि सानिध्य की हमें हमको ना पैर दबाने पड़ते हैं, सानिध्य के पैर दुखने लगते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चलता है ये। और उसको तो समझ नहीं आता है रात में, और फिर ये रोता है जब, तो फिर ये रहता है ना कि क्या तकलीफ़ है। तो जब इसके पैर दबाओ ना तो इसको आराम मिलती है, तो हम इसको फिर इसी तरह से सुलाते हैं। और फिर वहाँ से सब कुछ हो के ना अंदर आ गए हम लोग सब लोग, और डैडी मम्मी और राजू मामा को हस्बैंड ने खाना दे दिया। हम तो पूड़ियाँ निकाल रहे थे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम खाना दें, तो हस्बैंड खाना दे रहे थे डैडी मम्मी और सबको। डैडी मम्मी सब लोग खा रहे थे आराम से बैठ के, और सिद्धि सानिध्य भी वहीं पर खड़े थे खाने के पास। तो कुछ ये भी खाते जा रहे थे, और सब लोग बोल रहे थे कि आज का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, जो कि हमको सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खाने में छोला पूड़ी दही बड़े यही सब था, कुछ ज़्यादा आइटम नहीं थे। और यहाँ पे फिर अंकित भी आ गया, हमने खाना अभी तक खाया नहीं है, अंकित आ गया है। तो क्या करेंगे ना, इसके टीका कर देंगे, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि हमको लगा ना जब आ ही गया तो पहले अब उसके टीका ही कर देते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और अंकित के साथ अंकित का दोस्त अवस्थी भी आया था। ये लड़का भी ना घर जैसा ही है, बिल्कुल भाई जैसा ही है, आता है जाता है बढ़िया। हमको तो मतलब भाई जैसा ही लगता है, और भाई जैसा लगता क्या भाई ही है। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, तो हम अंकित से कुछ बातें करते जा रहे थे। तो हमारा मन नहीं था कि मतलब हम जाएं घर, लेकिन अंकित इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा था हमको कि हमको जाना पड़ा। और यहाँ पे अवस्थी सब खाना खा रहे थे। ये लोग अपने घर से खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी हमने इनको यहाँ पे दोबारा खाना खिला दिया कि नहीं हमने बनाया तो तुमको खाना पड़ेगा, वरना वेस्ट होगा। तो दोबारा खाना हमने इनको खिला दिया। और जाते जाते ना फिर हमने फटाफट कपड़े चेंज किए, बच्चों के कपड़े चेंज किए, और जा रहे थे घर। और हस्बैंड पीछे चल रहे थे कि कब आओगी। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, तो कि 4 तो बज ही गया है। और उसके बाद फिर हमको जल्द से जल्द घर भी आना है। तो वहाँ से निकल के हम सीधा पहले उन्नाव वाले घर गए थे, वहाँ पे ना कोई क्लिप शूट नहीं हो पाई। और ये मेरे गांव वाले घर की मतलब वो है क्लिप। तो यहाँ पे देखिए सानिध्य यहाँ भी कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है, मतलब इतना शैतान है, हर जगह अपनी ये शैतानी करता रहता है। और सिद्धि ना नीचे गई हैं
एक गाय ने ना बछड़ा दिया है तो उसको खिलाने के लिए सिद्धि गई हैं। वो बड़ा प्यारा लग रहा है सिद्धि को, तो उसको खिलाने के लिए सिद्धि नीचे भाग गई हैं फटाफट हमसे बिना बताए। और वो देखिए हम उनको देख रहे थे ऊपर से, तो वो उसी गाय के बछड़े के पास खड़ी हुई है, उसको खिला रही है। और गाय का बछड़ा ना अभी 2 दिन पुराना है, तो ज़्यादा मतलब वो ना उससे खतरा नहीं है। तो सिद्धि उसके बिल्कुल पास में खड़ी है और वो खिला रही हैं उसको। और मतलब उनको बड़ा प्यारा लग रहा है काऊ बेबी करके। और ये सानिध्य ने ना देखी नमकीन हमको मम्मी ने दी थी, चाय और नमकीन, तो पूरी नमकीन उसने पूरा फैला दिया वहाँ पे। और मम्मी को हमने बताया तो मम्मी बोली अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं है, फैला लेने दो। और यहाँ पे फिर हम लोग टीका वीका करके ना पापा के फिर निकल लिए गाँव से, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं और रात होने लगी। फिर रात में ना ड्राइव करना भी फिर ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग जा रहे थे घर, मतलब घर के लिए हम लोग निकल गए। ये मेरे गांव का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ पे अंदर हम नहीं जा पाए आज। और यहाँ पे देखिए गाँवों में भी कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है, घरों में इतनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है। और ये मेरे पापा का एक ट्रैक्टर है, मेरे पापा के पास बहुत सारे ट्रैक्टर है, उसमें से ये भी एक है और ये सबसे नया वाला है। और ये मंदिर का फ्रंट है। और अभी ना मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। रात में ना शाम को आरती करके बंद कर दिए जाते हैं, फिर सुबह मम्मी खोलती हैं इसको। सब भगवान वगैरह सफाई जब करती है ना उसके बाद फिर खोल दिए जाते हैं, ताकि ना जो भी आए पूजा करने के लिए तो आसानी से आ सके वो। और ये मंदिर ना गांव में मेरे घर के अंदर ही है, तो वहाँ से हम लोग फटाफट निकले थे घर के लिए। लेकिन रास्ते में ना एक ट्रेजेडी हो गई, रास्ते में ना गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब हम लोग वहाँ पे खड़े रहे घंटों, फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड आए, उन्होंने गाड़ी की स्टेपनी बदली, फिर जाके हम लोग घर आए। मतलब रास्ते में इतना ज़्यादा समय लग गया, इतना बच्चे परेशान किए ना, अरे बाप रे बाप। तो हस्बैंड घर पे थे तो फटाफट वो आ गए, उन्होंने स्टेपनी बदल दी आके। और आते ही ना सिद्धि को हस्बैंड ने फटाफट प्यार किया बहुत सारा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 5-6 घंटे हो गए थे सिद्धि को मिले हुए अपने पापा से। तो ना सिद्धि बहुत याद कर रही थी अपने पापा को। तो फटाफट सिद्धि और पापा खेल रहे हैं साथ में, और हम कर रहे थे खाने पीने की तैयारी, क्योंकि मतलब अंकित भी खाएगा ना, तो उसको जाना भी है अगर। तो फटाफट हमने बनाया खाना। खाने में ना पनीर हस्बैंड ने बाहर से मंगा लिया, और रोटी और चावल हमने बना लिए घर पे। और छोला सुबह का रखा ही था, तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, फटाफट बन गया खाना, फटाफट सब लोग खाना खा लेंगे। और तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को लाइक करें। और मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और ऐसे अपना प्यार बनाए।